बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ख्याति का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। बच्चों, इस टॉपिक का एक वीडियो बन चुका है, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हैं। ख्याति का समायोजन क्या है? विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने से अभिप्राय यह है कि एक साझेदार दूसरे साझेदार से उसके लाभ के भाग का कुछ हिस्सा जो है वो क्रय कर लेता है या ले लेता है। तो ऐसी दशा में क्रय करने वाला साझेदार जो है वो त्याग करने वाले साझेदार को ख्याति की आनुपातिक राशि का भुगतान कर ऐसी हानि की पूर्ति कर देता है, और यह हानि या क्षतिपूर्ति उस भाग के बराबर होती है जितना ही उसको लाभ हुआ है। बच्चों, इसकी प्रविष्टि जो होती है वो है क्रमांक, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। जिस साझेदार को नफा होता है, प्राप्ति होती है, उसे हम विकलन करते हैं, और जो त्याग करने वाला साझेदार होता है उसे हम समाकलन करते हैं, और विवरण में लिखते हैं ख्याति का समायोजन करने पर। तो बच्चों, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। X, Y और Z एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभों को 5:4:3 में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य में लाभों को 2:2:1 के अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य हेतु फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने पर किया जाएगा। पिछले 3 वर्षों का लाभ क्रमशः 50,000, 75,000 तथा 1,20,000 रुपये था। ख्याति के व्यवहार के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए हमारे पास 5:4:3 जो है ये पुराना अनुपात है। इसी प्रकार से 2:2:1 नया अनुपात है, और यहाँ पर हमें ख्याति की गणना करनी है जो कि औसत लाभ यहाँ पर दिया हुआ है 3 वर्षों का। तो हम औसत लाभ के आधार पर पहले ख्याति की गणना करेंगे और फिर उसका पंजी प्रविष्टि भी हम करेंगे। तो बच्चों, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 साझेदार हैं, X, Y और Z। पुराना अनुपात प्रश्न में दिया है 5:4:3। तो इसका टोटल भाग कितना हो गया बच्चों? 5, 4, 9, 9 और 3 12। तो कुल भाग हो गए हमारे पास 12। नया अनुपात क्वेश्चन में दिया है 2:2:1। तो इसका कुल भाग हमारे पास हो गया 2, 2, 4 और 1 5। तो हम इसमें अनुपात निकाल लेते हैं, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। सबसे पहले x का निकालेंगे। x का पुराना अनुपात होता है 5/12 माइनस 2/5। इसका लघुत्तम निकालेंगे बच्चों। तो 12 और 5 का लघुत्तम आता है 60। अब जो हर है, हर से हम भाग देंगे। तो पहले का है हर 12, तो 60 को 12 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 को हम अंश में गुणा कर देंगे तो आएगा हमारे पास 5 पंचे 25। इसी प्रकार से 60 में हम 5 का भाग देंगे तो 12 बार जाएगा। अब इसको हम अंश में गुणा कर देंगे तो आएगा 12 दूना 24। 25 में से 24 घटेगा बच्चों तो आ जाएगा 1/60। बच्चों, नियम ये है कि जो आंसर प्लस में आता है तो हम त्याग करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा त्याग। अब y का देख लेते हैं। y का अनुपात देखेंगे। y का अनुपात है 4/12 और नया अनुपात है 2/5। 12 और 5 का लघुत्तम 60 आया। अब हम 12 से भाग दे देंगे, 12 पंचे 60, 5 से गया। अब अंश में गुणा कर देंगे 4 के साथ तो 5 चौक 20 आएगा। इसी प्रकार से 5 से भाग दे देंगे 60 का, तो 5 से 12 बार जाएगा, और 12 का गुणा कर देंगे 2 से तो 12 दूना 24। बच्चों, 20 में 24 घटाएंगे तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा, -4/60। माइनस में आंसर आ रहा है इसलिए ये प्राप्ति आएगा। इसी प्रकार से Z का निकाल लेते हैं। Z का भाग है 3/12 और नया अनुपात है 1/5। लघुत्तम 12 और 5 का निकालेंगे 60 आएगा। पहला का हर है 12, 12 से भाग देंगे 5 बार जाता है, अंश में गुणा करेंगे 3 से, 5 दिया 15। इसी प्रकार 60 में 5 का भाग देंगे तो 5 जो है वो 12 बार जाएगा। 12 का अंश में 1 से गुणा करेंगे, 12 एकम 12। 15 में से 12 घटाएंगे बच्चों तो आएगा 3/60। ये आंसर प्लस में है तो ये भी क्या करेगा? त्याग करेगा।
इस प्रकार से अब हम ख्याति का मूल्यांकन कर लेंगे। ख्याति में दिया हुआ है, ख्याति की परिभाषा फॉर्मूला जो है वो होता है ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा क्रय के वर्षों की संख्या। प्रश्न में औसत लाभ हमको 3 वर्षों का दिया हुआ है, तो औसत लाभ बराबर निकाल लेंगे 50,000 धन 75,000 धन 1,20,000 और 3 वर्षों का दिया है तो बटे में 3, तो टोटल आएगा बच्चों 2,45,000 और बटे में 3 भाग दे देंगे तो 81,666.666 आता है। हम दशमलव के पहले ले रहे हैं, दशमलव के बाद 5 से ज़्यादा है इसलिए हम डिजिट बढ़ा दिए हैं। 81,667 रुपये हमारा ख्याति निकल जाएगा। आगे देख लेंगे बच्चों, फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे। ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा क्रय के वर्षों की संख्या। औसत लाभ है हमारा 81,667 और क्रय के वर्षों की संख्या जो है बुक में दी हुई है प्रश्न में 2, तो गुणा कर देंगे तो आएगा 1,63,333 रुपये। अब बच्चों हम निकाल देंगे ख्याति का भाग। x का निकालेंगे सबसे पहले। 1,63,333 ख्याति निकली। अब 1/60 भाग निकालेंगे तो आएगा 2,722, हमने दशमलव के पहले का लिया हुआ है। अब यहाँ आंसर जो है वो प्लस में आया था इसलिए त्याग लिख देंगे। अब y का निकाल लेते हैं। y का निकालेंगे 1,63,333 ख्याति है, 4/60 भाग आया है, निकालेंगे तो आएगा 10,889। ये जो है माइनस में था इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे प्राप्ति। इसी प्रकार से z का निकालेंगे बच्चों। 1,63,333 ख्याति है और इसका भाग जो आया है वो है 360, तो इसका निकल जाएगा 8,167। इसका भी आंसर जो है हम प्लस में आया था भाग जो है, तो ये भी जो है अपना त्याग आएगा इसका आंसर जो है। तो इस प्रकार से ये हम जो है निकाल लेंगे। अब इसकी पंजी प्रविष्टि करेंगे बच्चों। पंजी प्रविष्टि तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। जो प्राप्त करने वाला प्राप्त जिसका आता है उसे हम विकलन करते हैं और जो त्याग करने वाले साझेदार हैं उसको हम समाकलित करते हैं। तो इस प्रकार से आ जाएगा y का पूंजी खाता विकलन, उसकी राशि है 10,889 और x के पूंजी खाते से इसकी राशि है 2,722, z के पूंजी खाते से इसकी राशि है 8,167 जो कि समाकलन है। और विवरण में लिखेंगे बच्चों ख्याति का समायोजन करने पर। इस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट दोनों का जो टोटल है वो हो जाएगा 10,889। तो बच्चों इस प्रकार से ये जो प्रश्न है ये सॉल्व हो जाएगा। मैंने इसमें टिप्पणी जो है वो नीचे बता दिया है, तो इस प्रकार से ये सवाल जो है ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए बच्चों एक और प्रश्न देख। और प्रश्न है, राम, श्याम तथा कृष्ण एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं। समान अनुपात का मतलब होता है 1:1:1। 3 साझेदार हैं। उन्होंने भविष्य के लाभ को 2:3:5 के अनुपात में बांटना तय किया। तो बच्चों ये पुराना अनुपात है। इस उद्देश्य हेतु फर्म की ख्याति ₹3 लाख मूल्यांकित कीजिए। आवश्यक समायोजन प्रविष्टि कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर ख्याति भी निकाल कर दे चुका है, इसको हम केवल बांटेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 साझेदार हैं, राम, श्याम और कृष्ण। पुराना अनुपात जो है समान अनुपात है, तो समान अनुपात का मतलब होता है 1:1:1। कुल भाग हो गया बच्चों 3। नया अनुपात प्रश्न में दिया है 2:3:5। सबसे पहले हम राम का भाग निकाल लेते हैं। जो फॉर्मूला होता है वो है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो राम का हम निकाल लेंगे। राम का अनुपात जो है, पुराना अनुपात सबसे पहले 1/3 और नया अनुपात है 2/10। तो सबसे पहले लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम है 3 और 10 का जो लघुत्तम है वो आएगा 30। भाग दे देंगे, 3 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, अंश से गुणा करेंगे 10×1=10। इसी प्रकार 30 को भाग देंगे 10 से तो 10 जो है वो 3 बार जाएगा, गुणा कर देंगे अंश से, 3 दूनी 6। बच्चों 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4/30। आंसर जो है वो प्लस में आया और प्लस में जो आएगा तो हम उसे त्याग लिखेंगे। इसी प्रकार से श्याम का देख लेते हैं। श्याम का पुराना अनुपात जो है वो है 1/3 और नया अनुपात जो है वो है 3/10। 3 और 10 का लघुत्तम जो है वो 30 आया। पहले 3 से भाग दे देते हैं, 3 से भाग देंगे 10 बार जाएगा, अंश से गुणा करेंगे 10×1=10।
इसी प्रकार से 30 को अब 10 से भाग देंगे, 10 तिया 30, और अंश में 3 से गुणा कर देंगे, 3 तिया 9। 10 में से 9 गया तो बच्चों आएगा 1/30। ये भी जो है आंसर त्याग आएगा। अब कृष्ण का निकाल लेते हैं। कृष्ण का पुराना अनुपात है 1/3, नया अनुपात है 5/10। लघुत्तम निकाल लेंगे। 3 और 10 का लघुत्तम 30 आएगा। पहले 3 से भाग देंगे, 10 बार जाएगा। 10 इसको अंश से गुणा कर देंगे, 10 एकम 10। अब बच्चों इसको 30 को हम 10 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 10 तिया 30, अंश में 5 से गुणा कर देंगे, 5 तिया 15। 10 में से 15 घटाएंगे बच्चों तो माइनस में आंसर आएगा 5। तो ये जो है होगा प्राप्ति। तो अब ख्याति का भाग निकाल लेंगे। प्रश्न में इसमें निकाल कर दे दिया है हमको ख्याति का भाग। तो ख्याति की राशि है 3 लाख। तो अब हम राम का भाग निकाल लेंगे। 3 लाख का 4/30 करेंगे तो आ जाएगा 40,000 रुपये। इसी प्रकार से श्याम का 3 लाख का 1/30 निकाल लेंगे तो आएगा 10,000 रुपये। और कृष्ण का निकाल लेंगे 3 लाख का 5/30 भाग तो आएगा हमारे पास 50,000 रुपये। बच्चों अब हम बना लेंगे, इसमें प्रविष्टि कर लेंगे। जो माइनस में है वो होता है प्राप्ति, और जो प्लस में आता है वो होता है त्याग। तो जो प्राप्ति होता है उसे हम विकलन करते हैं। जो कृष्ण का भाग है वो है प्राप्ति का, तो कृष्ण का पूंजी खाता विकलन डेबिट में लिख देंगे 50,000 रुपये। राम जो है, राम और श्याम जो है वो त्याग करते हैं तो ये समाकलित हो जाएंगे। राम के पूंजी खाते से 40,000 और श्याम के पूंजी खाते से 10,000 रुपये। और विवरण में हम लिख देंगे ख्याति का समायोजन करने पर। डेबिट में बच्चों 50,000 है और क्रेडिट में भी जो है वो हमारा 50,000 है। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट जो है क्रियात्मक प्रश्न जो है हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे।